हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें भाई, जिसके साथ भी रहें। अच्छा, आज मैंने 2 कार्ड्स हैं ना, इनको एक साथ मिला दिया है, तो ये बड़ी वाली डेक बन गई है। देखो कितने सारे कार्ड्स हैं, ताकि हमें ना जो हम जर्नल रीडिंग्स देखते हैं रोज़, आज है। अच्छा, कल की रीडिंग में कमेंट आया था, ओल्ड रीडिंग। हेलो एक्सक्यूज मी भाई, नई रीडिंग थी 1 अगस्त, कल बताया गया है रीडिंग में, दोबारा से सुन लो। 1 अगस्त चला रही थी, 1 अगस्त का एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। 1 अगस्त आपके पार्टनर से बात कर रही हूँ 1 अगस्त को। आज है 2 अगस्त। क्या यार, ओल्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू है, फ्रेश एनर्जीज। और पहली बात कि मेरे फ़ोन में इतना होता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, मेमोरीज़। मुझे पुरानी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ जाती हैं। और एक बात और, अगर आपको पर्सनल सेशंस मुझसे बुक करवाने हैं तो ना सच्चाई सुनने का जिगरा रख के फिर बुकिंग करवाया करो, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं सीधी सच्ची खरी बात सामने वाले को बताती हूँ, और जो गाइडेंस देती हूँ उसको माना करो। अगर नहीं मानने का, अपना ही दिमाग चलाने का है, तो प्लीज़ मेरा और अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, बल्कि अपना पैसा भी बर्बाद ना करें। और क्यों रीडिंग करवाते हो फिर आप दूसरे तीसरे बंदों को मेरा पता आता देते हो कि जी फलां बंदी ने, हम खुद तो बीच से निकल जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं फलां बंदी ने बोला है कि जी ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर वो बंदा बोले कि जी अच्छा, अब इसकी मुझे वीडियो बना भेजो। हद हो गई है यार, बेवकूफ़ हो तुम लोग। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। कुछ फीमेल्स बहुत बेवकूफ़ है, तभी ये हाल है। कुछ तो अक्ल करो। और पहली चीज़ कि अगर आप एनीवेज छोड़ो बस। ये बात पता है क्या, मैं आपको ना एक दोस्तों की तरह, बहनों की तरह समझा रही होती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, तो इस कनेक्शन से अपने आप को जितना जल्दी हो सके बाहर निकालो। क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा। एंजाइटी, टेंशन, दुख, तकलीफ़। तो बेहतर यही होता है। और हम कहते हैं ना थर्ड पार्टी, एक्चुअली में थर्ड पार्टी हम खुद होते हैं। तो किसी का घर तबाह करने से बेहतर है कि उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। खुद को भी परेशान नहीं करो, दूसरे को भी मत करो। आप क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? मैं चीख चीख के यहाँ पर भी यही बात बता रही होती हूँ। ये एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो। जितने भी टैरो रीडर देख रहे हो ना, सब एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो, अपना टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ हीलिंग के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए, और अच्छी गाइडेंस के लिए। आपको सही सलाह दी जाती है, गलत नहीं दी जाती है। कोई दुश्मन नहीं है हम आपके। ओके, तो यहाँ पर है जी, क्या क्या एनर्जीज आई हैं? ट्रैवल की एनर्जीज आई है यहाँ पर। और क्या एनर्जीज हैं? डिवाइन मैस्कुलिन एंजाइटी। जब आप ऐसे किसी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सामना आपका होता है ना, तो फिर वो टेंशन, एंजाइटी तो बनता ही है। बहरहाल यहाँ पर कोई पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में है, या तो आपको लेकर कोई टेंशन एंजाइटी में। आप शायद अभी ट्रैवल कर रहे हो या कोई ऐसी ट्रैवलिंग की प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी सारे अपने कामों को पॉज मार के कहीं बाहर निकलना चाह रहे हो, घूमना चाह रहे हो, फाइनेंशियली भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग शायद आपको इस पोजीशन में देखकर, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ आगे कुछ कर रहे हो, तो कुछ लोग आपकी इस एनर्जी को देखकर शायद एंजाइटी में जा रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी में जा रहे हैं कि जी इसके पास इतना कहाँ से आ रहा है, या ना आपका एक चमक दमक। या यहाँ पर देखो सोलमेट की एनर्जी है। आप ट्रैवल करोगे और आप अपने किसी सोलमेट से इस ट्रैवल में मुलाकात कर सकते हो। एक और बात है, कोई ट्रैप कर रहा है आपको, कोई मुखौटा चढ़ाया हुआ है आपके सामने, कोई अपना ट्रू फेस आपको नहीं दिखा रहा है, वो शो नहीं करवा रहा है, वो आपको अपनी ही बातों में बल्कि उलझा रहा है, आपको जो है ना वो ट्रैप्ड कर रहा है, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला बंदा जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपको ट्रैप्ड कर रहा है, आपकी अपनी बातों में आपको उलझा रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल।
ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको गैम्बल कर रहा है, जो आपको जो है ना वो सिर्फ आपके साथ गैम्बलिंग कर रहा है, आपके साथ आपके यकीन को, ट्रस्ट को जो है वो तोड़ेगा आगे जाके। तो ऐसे इंसान की पहचान आपको होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई इंसान है तो प्लीज़ उसको पहचानो और जो है वो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। कोई नार्सिसिस्ट, कोई ऐसा इंसान जो सारा ब्लेम आप पे थोपने वाला, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने सब किया, ठीक है, मैं तो दूध का धुला, या मैं तो दूध की धुली, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है कहीं से, किसी पर्सन से, या फाइनेंशियली कोई आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक शफल और करेंगे क्योंकि मिक्स कार्ड है, और फिर हम थोड़ा सा और भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। ये दो मैंने डेक्स इकट्ठे कर दिए ना, तो बड़ा ही मुश्किल होता है इसको, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, मुझे बड़ी डेक चाहिए थी, तो मैंने दोनों को साथ कर लिया। चलो थोड़ा सा और शफल करेंगे और थोड़ा सा और देखेंगे। आई थिंक एक कार्ड गिरा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये तो वही एंजाइटी वाला है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आज मैं 2 बार शफल कर रही हूँ, और इस बार मुझे सिर्फ 2 से 3 कार्ड चाहिए, जिनको मैं आपके सामने क्लैरिफाई भी करूँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपको देख रहा है, आप पर नज़रें हैं, फोकस्ड हैं, और आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है कोई एक बंदा या एक से ज़्यादा। लेट्स सी। वेडिंग की एनर्जी है, अच्छा जी। रेसिंग, हाँ बिल्कुल, कोई आपसे रेसिंग करना चाह रहा है। ये दोबारा कार्ड आया है, देखो ये एक कंफर्मेशन है कि देखो कोई आप ऐसा लग रहा है कोई कंपटीशन करना चाह रहा है आपके साथ, कोई आपकी नकल कर रहा है, कोई आपकी कॉपी मार रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। वो फेस पर एक जो ना वो जोकर है, वो जोकर ही रहेगा, ठीक है ना। कॉपी करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉपी कोई कर नहीं पा रहा है, आपकी नाकाम है वो कॉपी करने में। वेडिंग की भी एनर्जी है, देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि ये वेडिंग की एनर्जी क्यों है। और यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है, तो कोई आपसे ब्रेकअप या तो कर चुका है, या तो आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया है, और ये पर्सन भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। लुक एट दिस, यहाँ पर ऑब्सेशन है, इस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ ब्रेकअप करो या आप इनको छोड़कर जाओ। तो शायद ये पर्सन भी है जो आपके रडार में है। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि क्या यहाँ पर चल रहा है। वेडिंग की एनर्जी क्यों है, वेडिंग क्यों है भाई यहाँ पे, कौन वेडिंग कर रहा है? वेडिंग, मैरिज, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे वेडिंग करेगा, या इस इंसान ने आपको शादी वगैरह की, मैरिज के बारे में आपको कुछ मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ संभालूंगा, तो आई एम सॉरी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है बंदा। ये सिर्फ बोलता है, यू नो, ब्ला 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 बोलता है ये बंदा, क्योंकि देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑलरेडी आपको 3-4 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से वेट ही करवा रहा है, या करवा रही है। लेट्स से एनर्जीज वाइस वर्सा ले लो, या तो करवा रही है या करवा रहा है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, ये बंदी या बंदा जो भी है, ये सिर्फ आपको वेट करवा रहा है या करवा रही है, आपको बोल रहा है कि जी मैं तुमसे वेडिंग, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, लेकिन एक्चुअली में इनका कोई इरादा मुझे दिख नहीं रहा है। ये देख लो ना, इसका क्लैरिफिकेशन देखा करो। अब आप बोलोगे कि वेडिंग की एनर्जी है, तो वो तो बंदा मुझसे, आपने कहा था पहले वेडिंग की एनर्जी थी, आपने कहा था बंदा आपसे शादी करना चाहता है, वो एनर्जी किसी और की होगी। यहाँ पर देख लो, जब मैंने वेडिंग को क्लैरिफाई किया है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। ये जो कार्ड होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये साफ एक ऐसे इंसान का कार्ड होता है जो या तो प्लेयर होता है, या तो पास्ट में प्लेयर था, ठीक है। अभी और इसको क्लैरिफाई करती हूँ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। या तो फिर ये इंसान सिर्फ घुमा रहा है आपको, क्योंकि उसकी आदत है, एक जगह दूसरी जगह कोई और मिल गया, कोई और आपसे इंटरेस्टेड मिल गई या मिल गया, उसके पीछे भागेगी वो बंदी या बंदा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक के साथ नहीं चल पाई, दूसरे के साथ कैसे चलेगी, तीसरे के साथ, उसको तो फिर मजे आ गए ना, एक भी चाहिए, दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, ठीक है। या ऐसे अगर बंदा है तो वो भी इसी तरह। मैं एकदम टू द पॉइंट बात करती हूँ यार, आप लोग समझते नहीं हो मेरी बात को, निकल पड़ते हो रात को। आप ना मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो मुझे बातें बनाना, लफ्जों को तोड़ना मोड़ना नहीं आता, मैं सीधी बात बोलती हूँ, ठीक है। तो प्लीज, अगर ये इंसान आपको 2-3 साल, देखो ना यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
डिस्टेंस को दिखाता है, वेटिंग को दिखाता है, आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है, आपको बार बार जो है ना वो बहाने बनाए जा रहे हैं, फलाना ये बोल रहा है, ढिमकाना ये बोल रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं बाद में करूँगा, या मैं बाद में करूँगी, या मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है। भैया फिर पहले क्यों नहीं सोचा? जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, आपने शादी ब्याह के जो ये वादे किए, आपने कहा उस सामने वाले बंदे को कि मैं सब कुछ कर लूंगा या मैं कर लूंगी, मैं सारी हदें पार कर लूंगा। अब जब हदें पार करने का टाइम आ चुका है तो भाग रहे हो, अब बहाने बना रहे हो या बहाने बना रही हो, ठीक है ना। तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये फिर ऐसा ही बंदा होता है या ये ऐसा ही बंदी होती है, इसको आदत होती है। आप दिल दे बैठते हो, आप समझते नहीं हो, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको वेट करवा रहे हैं ऑलरेडी, और आगे और भी शायद वेट करवाएं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब मैंने इसको दोबारा शफल किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ऑब्सेशन की भी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, तभी तो आपको कॉपी कर रहे हैं, बट वो कॉपी कर नहीं पा रहे हैं बाय द वे। रेसिंग की एनर्जी क्यों है भाई? ये रेसिंग की एनर्जी क्यों है? वाई दिस रेसिंग इज हेयर? कौन है ये रेस मार रहा है भाई? द फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है, तो या तुम्हारे साथ मुझे नया काम करना है, कारोबार करना है, लेट्स से आपको कोई काम का ऑफर दे रहा है, यार मेरे साथ ये काम करो, मेरे साथ ये कारोबार करो, मैं मतलब हम ये कर देंगे साथ में मिलके, यू नो एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये समझ लो ये बंदा पेज की एनर्जी में है। पेज, और पेज जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल और इमेच्योर बंदा होता है। अब कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी कोई गलती नहीं है, कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। अब आपको समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं आती तो बेशक आप ये रीडिंग छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई गाइडेंस हो आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये जिसने आपके साथ या आपने जिसके साथ ब्रेकअप मारा है, ख़त्म कर दिया सब कुछ, वो बंदा वापस आ रहा हो, सब कुछ सही से दोबारा से शुरू करते हैं, यू नो ये वो फलाना ढिमकाना, अब मैं रेडी हूँ। लेकिन आप उसकी बातों में मत जाना, क्योंकि पेज है यहाँ पे। तो इम्ब्रेस्ड अपीयरेंसेस की एनर्जी क्यों है? ओके, तो ये कौन धमकियां दे रहा है भाई? देखो, ये मैं भी आपको डराएं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है यहाँ पर थ्रेट आपको दें या कोई धमकी, ठीक है, आपको डराएं, ठीक है ना। ये देख लो, कोई आपको डरा सकता है, धमका सकता है, कोई धमकी वगैरह दे सकता है, बट वाई? आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेट्स सी, देखते हैं। या फिर कुछ तो यहाँ पे, यार आज बड़ी अजीब सी नहीं है रीडिंग? मे बी इम्ब्रेस्ड किसी की मतलब, या किसी ने आपको थ्रेट दिया था, आपने किसी का ट्रू कलर देख लिया, वो या तो आप शर्मिंदा हो इस बात को लेकर के मैंने इस इंसान से मोहब्बत की जो आज मुझे इस तरह ट्रीट कर रहा है, या मुझे आज थ्रेट दे रहा है, या मुझे आज बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। या तो आपको इस बात पे दुख हो रहा है, अपने ही उस पे अपने ही फैसले पर शर्मिंदगी हो रही है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर थ्रेट। ओ ओ ओ, हाँ देखो, ये भी गिरा था कार्ड, तो मैंने सोच रही हूँ कि मैं ले ही लूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर में भी किसी ने आपको धोखा दिया, आपका पैसा खाया, आपको कॉपी करने की कोशिश करी है, आपको जैसे मैं इसको बार बार कॉपी क्यों कह रही हूँ, मुझे लग रहा है जैसे कोई आपको अपना ट्रू कलर दिखा रहा है, या किसी ने आपको ट्रू कलर दिखाया जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच, ठीक है। और आपको शायद शर्मिंदगी हो रही है कि ये मेरा जो फैसला था, मैंने शायद एक ज़ाहरी शक्ल देखी थी, मैंने सामने एक बंदे की ज़ाहरी शक्ल देखी थी, ठीक है, मैंने एक अपीयरेंस देखा था सामने वाले बंदे का जो दिखने में बहुत अच्छा था, खूबसूरत था। मैं उस अपीयरेंस पे, उस ज़ाहरी शक्ल पे मर मिटी थी या मर मिटा था, लेकिन वो अंदर से जो है
वो कैसा था वो तो अब पता चल रहा है कि अब वो मुझे धमकियां दे रहा है, या अब वो मुझे जो है ना वो कुछ तो यहाँ पर हुआ है, आपकी कुछ तो यहाँ पर ऐसा पर्सन है, या तो फिर कोई अगर ऐसा पर्सन है कि जिसको आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, तो उससे आपने प्लीज़ अपनी हेल्दी बाउंड्रीज लगाओ। ये ब्रेकअप भी शायद इसी वजह से ही हुआ है, ठीक है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि ये इंसान फिर आपकी पहचान को, आपके नाम को, आपके पूरी वजूद को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ना, ऐसा बंदा या बंदी जो भी है ये। यहाँ पर ब्रेकअप क्यों? आपका अंदर तो वैसे ही ख़त्म हो ही गया ना एक इंसान के ट्रू कलर देखकर, कि जिस तरीके की अभी वो लैंग्वेज आपके साथ यूज़ कर रहा है या यूज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है दुख तो होगा कि ये वही इंसान है जो मुझे बोला करता था कि जी मैं तुमसे ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, मैं शादी करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं दुनिया से लड़ूंगी, या मैं दुनिया से लड़ूंगा। आज यही इंसान जो है मुझसे यानी मैंने उसकी सिर्फ फेस देखा, ज़ाहरी शक्ल देखी, अंदर से मैंने नहीं उसको पहचान पाया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। खैर, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ टाइम पर आपको किसी के ट्रू कलर्स जो है वो पता चल गए ना, ये भी तो अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्सेशन था, शायद एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है यहाँ पर। ब्रेकअप की एनर्जी क्यों है? चैरियट है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इंटरेस्टिंग। मे बी आपने अपनी फैमिली को चूज किया है अब, जो कि सही बात है। वेरी गुड, वेल डन। ब्रेकअप करने के बाद आपने अपनी फैमिली को चूज किया, आप निकल चुके हो इस पर्सन की लाइफ से, या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। अब ये चाह रहे हैं कि मैं फैमिली को भी नाराज़ ना करूं और तुम भी मेरे साथ रहो, किसी भी हालत में तुम्हें भी मेरे साथ रहना है। चाहो तो फैमिली के भी साथ रहो, मुझे भी तुम रखो अपने साथ, चाहे छुपा के ही रखो, लेकिन रखो ज़रूर। अभी भाई एक बंदे को नहीं रखना तो क्यों रखे, ठीक है। मे बी आप सिंगल मदर हो, बच्चों की माँ भी हो सकते हो, या फिर ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो अब आपके गले पड़ गया। मैं तो यही कहूँगी। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ अपने आप को सोच समझ के रिश्तों में बांधा करें, ठीक है। मैं यही तो आपको समझा रही होती हूँ, और पर्सनल सेशंस भी मेरे ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपको ये सारी सच्चाइयाँ सुनने का जिगरा नहीं है, तो फिर आप मेरे से तो पर्सनल सेशन बिल्कुल भी ना रखाएं। मैं तो भाई क्लियर बात करती हूँ, अच्छा लगे आप। और कई बार मैंने ऐसे देखे हैं, बिलीव मी, आप यकीन नहीं करोगे, उनको मैं बोलूँगी जिस चीज़ से वो वही जाके करती हैं, वही जाके करेंगी, वही वापस उसी के पास जाना है। भाई एक बंदा तुम्हारे लिए नहीं है सही, अपने घर को संभालो, खुद को संभालो। क्यों पीछे पड़े हो अपने आप के भी? अपने आप को तबाह करने के पीछे क्यों पड़े हो? अपने आप को तबाह मत करो, किसी का घर खराब मत करो और अपना भी मत करो। जो लोग ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, या बंदा शादीशुदा है, उसने बेशक आपको पहले नहीं बताया, बाद में भांडा फूट गया, अरे बंदा तो शादीशुदा था, ये तो कुंवारा बन के मेरे से चल रहा था। ऐसे भी होता है, मैंने रीडिंग्स की हैं ऐसी, पर्सनल भी और वैसे जर्नल भी, मैं यहाँ पे जो रीडिंग्स करती रहती हूँ। और अगला बंदा सर पकड़ के मत बैठो, भागो वहाँ से, वो जगह आपके लिए नहीं है हनी। आप बहुत कीमती हो, आपके फीलिंग्स बहुत कीमती हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, आपका मन बहुत प्यारा है, आप डिज़र्व करते हो कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, ठीक है। ऐसे रिश्ते में पड़ के अपने आप को तकलीफ देने से बेहतर है कि उस जगह जाओ जो आप डिज़र्व करते हो। क्यों खामखा ऐसे कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो समझो थोड़ा सा इस बात को। और इसीलिए मैं थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग्स भी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी वो मैरिड है, तो आई एम सो सॉरी। आपको शायद बुरी लगे मेरी बात, दिल पे हाथ रख के बोलो, थर्ड पार्टी वो नहीं है, थर्ड पार्टी आप हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हाथ जोड़ रही हूँ यार, प्लीज़। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मैं सेंटी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप सबके लिए मैं सोचती हूँ मैं कैसे सबको ये सारी चीज़ें समझाऊँ। मतलब ठीक है, टैरो है, ओके, बट इसको ना अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए देखा करो, कुछ गाइडेंस ले लिया करो। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये ऑब्सेशन बॉटम में क्यों आ गया है? कौन है ऑब्सेस्ड? आपके कामयाबी से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी खूबसूरती से,
आपके या लुक एट दिस, द वर्ल्ड, आपकी खूबसूरती, आपका फिजिकल अपीयरेंस से बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं और आपको कॉपी कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये देखो देखो, ये एक फीमेल बीच में खड़ी है और साथ में 2 फीमेल्स और भी खड़ी हुई हैं। देखो ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। यानी कि बहुत सारे लोग आपसे, आपके फिजिकल अपीयरेंस से ऑब्सेस्ड हैं। दे वांट टू नहीं, दे आर ट्राइंग टू कॉपी यू, बट वो हो नहीं पा रहा है उनसे। वो अलग बात है, क्योंकि आपका बिल्कुल अलग एक है, ऑरा है आपका, आपका एक सीन है, आपका एक अलग खूबसूरती है, वो आपका एक अलग स्टाइल है, और वो कॉपी करने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ की जा रही है आपको कॉपी। ऑब्सेस्ड हैं लोग आपसे, आपके फिजिकल अपीयरेंस से। यार क्या कैसे कर रही है, यहाँ पे देख रहे हो, तगड़ा मुकाबला लगा पड़ा है। बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आपके साथ बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपके लिए, यू नो द वर्ल्ड। आप तो वर्ल्ड पे छाए हुए हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत होते हो, आप पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो सोशल साइट पर, तो आपको लोग देखते हैं और काफ़ी लोग आपके अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो कुछ अपने भी हैं जो देख रहे हैं, यार ये कैसे कर रही है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रही है, यू नो। और फिर वो आपको छुप छुप के कॉपी करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ऑब्सेस्ड हैं लोग आपसे, ये लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 अगस्त संडे, 2 अगस्त, अरे चॉकलेट, 2 अगस्त, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।